रूस की दोस्ती में नया आगाज। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूसी ऐलान, रक्षा साझेदारी में बवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ताकि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका ज्ञान। दुनिया की बदलती राजनीति, बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा और हर देश की अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं के बीच भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर सुर्खियों में। ऐसे समय में जब कई बड़े देश अपने रणनीतिक रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं, लेकिन रूस ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बेहद साफ शब्दों में दोहराया है। जी हां, दुबई एयर शो 2025 में रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमेजोव का बयान यही बताता है कि भारत की जितनी भी जरूरत हो, रूस उसके साथ खड़ा रहेगा। ये बयान खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगले महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन शायद भारत का दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, रूस का ये भरोसा भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि रूस पहले ही भारत को Su-57 और Su-75 जैसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों की पेशकश कर चुका है। इसके साथ ही भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की ओर अतिरिक्त यूनिट खरीदने पर भी विचार कर रहा है। ऐसे में रोस्टेक के सीईओ का ये कहना है कि भारत को जो भी चाहिए रूस मुहैया कराएगा। दुनिया को ये याद दिलाता है कि भारत रूस का रक्षा संबंध आज भी उतना ही मजबूत है जितना दशकों पहले था। बता दें, दुबई एयर शो में चेमेजोव से जब ये पूछा गया कि क्या भारत ने आधिकारिक तौर पर अतिरिक्त S-400 या Su-57 सिस्टम को लेकर कोई अनुरोध भेजा है, तो उन्होंने इस पर सीधे जवाब देने के बजाय ये कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध इतने गहरे हैं कि रूस को भारत की जरूरत का अंदाजा पहले से रहता है। यही संकेत बताता है कि भविष्य में कई बड़े रक्षा समझौते सामने आ सकते हैं। इस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि भारत रूस के सबसे आधुनिक S-500 मिसाइल सिस्टम पर विचार कर रहा है, जो हवा से आने वाले खतरों को बेहद दूर की दूरी से रोकने की क्षमता रखता है। हालांकि भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन रूस की ओर से लगातार आ रहे सकारात्मक संकेत इन्हें भविष्य की संभावनाएं बना देते हैं। ऐसे में भारत के S-400 सिस्टम ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पाकिस्तान से आने वाले खतरों को उसने न सिर्फ रोका बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर भी अपने लक्ष्य ध्वस्त किए। ये प्रदर्शन दिखाता है कि भारत की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार S-400 ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों, एडवांस और सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई है। इसके आधुनिक रडार ने पाकिस्तान से आने वाले हर प्रकार के खतरों को सटीक जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाई है। इसी वजह से भारत अब S-400 की और यूनिट खरीदने की दिशा में देख रहा है। इस सफलता ने भारत को ये एहसास दिलाया कि आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस सिस्टम कितना निर्णायक होता है, और यही कारण है कि भारत के रूस के साथ आगे भी ऐसी तकनीकों के लिए गहरे साझेदारी चाहता है। रूस ने भी साफ कहा है कि वो भारत की जरूरतों को प्राथमिकता देगा। अब आगे देखना होगा कि क्या होगा। बिल्कुल, चेमेजोव ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बावजूद रूस ने कभी भी भारत की रक्षा जरूरतों से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे, तब भी रूस ने भारत को अविश्वास हथियार देकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। आज भी रूस वही दृष्टिकोण अपनाए हुए है। बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस कई वर्षों से एक मजबूत रक्षा साझेदारी में बंधे हैं और आने वाले वर्षों में दोनों देश मिलकर सहयोग को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये साझेदारी विश्वास, तकनीक और पारस्परिक सहयोग पर आधारित रही है। रूस ने भारत को Su-57 और Su-75 लड़ाकू विमानों की पेशकश पहले भी की थी, और अब दुबई एयर शो में उसने इसे दोहराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत की वायुसेना की भविष्य की 5वीं पीढ़ी की तकनीक तक पहुंच देना चाहते हैं। ये दोनों विमान रूस की सबसे उन्नत तकनीक का हिस्सा है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की हथियार निर्यातक कंपनी, जी हां,
कंपनी ने ये बात कही है कि उन्होंने कहा कि रूस केवल विमान बेचने का प्रस्ताव नहीं दे रहा, बल्कि भारत को भविष्य की पीढ़ी के विमानों के लिए हवाई हथियारों के उत्पादन का लाइसेंस देने और भारतीय हथियारों को रूस के विमानों में इंटीग्रेट करने की सुविधा देने को भी तैयार है। बिल्कुल, इस तरह का प्रस्ताव भारत के लिए गोल्डन अवसर की तरह है, क्योंकि ये सिर्फ रक्षा खरीद नहीं बल्कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे भारत भविष्य में उन्नत हथियारों का उत्पादन अपने स्तर पर कर सकेगा, जो मेक इन इंडिया को और मजबूती देगा। इसके अलावा अभी की नजरें पुतिन की अगली भारत यात्रा पर है। जी हाँ, इस तरह के कई महत्वपूर्ण समझौते आगे बढ़ सकते हैं। अगर S-400 की नई यूनिट Su-57 और Su-75 पर चर्चा आगे बढ़ती है तो ये भारतीय वायुसेना और एयर डिफेंस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल, भारत और रूस दोनों ये समझते हैं कि मौजूदा वैश्विक माहौल में मजबूत रक्षा साझेदारी बेहद जरूरी है। पश्चिमी देशों की अपनी अपनी रणनीति मजबूरियां हैं। ऐसे में रूस भारत के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद सहयोगी बनकर सामने आता है। वहीं आपको बता दें, रूस द्वारा बार बार दिया गया संदेश ये साफ करता है कि भारत रूस के लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है। रूस इस रिश्ते को भविष्य की जरूरतों के साथ जोड़कर देख रहा है ताकि दोनों देश मिलकर नई रक्षा क्षमताएं तैयार कर सके। भारत की वायुसेना के आधुनिकीकरण में रूस का योगदान लंबे समय से रहा है। Su-30 MKI से लेकर Su-400 तक रूस की तकनीक ने भारत की रक्षा क्षमता को लगातार मजबूत किया है। अब Su-57 और Su-75 जैसे विमान इस साझेदारी का अगला बड़ा कदम हो सकते हैं। इसके अलावा रूस के S-400 सिस्टम की सफलता ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि यह तकनीक भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत का और यूनिट खरीदने में दिलचस्पी दिखाना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूस भी इसे आसानी से उपलब्ध कराने को तैयार है, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक तालमेल और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी ओर S-500 को लेकर चर्चा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। अगर कभी भविष्य में भारत इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो रूस इसके लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देता है। रूस की ये खुले तौर पर दोहराई गई प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा संदेश देती है कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ पुराने सैन्य इतिहास पर आधारित नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों के हिसाब से विकसित हो रहा है। ये सहयोग आने वाले वर्षों में और मजबूत होने की उम्मीद है। पुतिन की यात्रा से पहले दिए गए ये बयान ये संकेत देते हैं कि भारत और रूस के बीच आने वाले समय में कई बड़े समझौतों का रास्ता साफ हो सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस ने भारत की रक्षा जरूरतों को लेकर दुनिया के सामने संदेश दे दिया है कि भारत को जो भी चाहिए रूस उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और यही भरोसा इस साझेदारी को और खास बनाता है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत और रूस की दोस्ती नई नहीं है, ये बरसों पुरानी है। अब जब पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए जब चीन पहुंचे थे तो वहां पर भी भारत और रूस की दोस्ती की जो तस्वीरें थी वो सामने आई। वो तस्वीरें जब राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी एक ही गाड़ी में सवार होते हैं। जी हाँ, वही तस्वीरों की बात हम कर रहे हैं जो उस दौरान काफी ज्यादा जो है एशिया कह लें या फिर मिडिल ईस्ट कह लें, उस समय ये तस्वीरें काफी ज्यादा तहलका मचा रही थी। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पीएम मोदी और पुतिन की कई जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो कई बार सामने आ चुकी हैं और अब ये कयास है कि रिपोर्ट्स बताती है कि शायद राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। तो अब जब पुतिन भारत आएंगे तो क्या कुछ बड़ा होगा। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त एस जयशंकर हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मिले हैं। जी हाँ, और एस जयशंकर ने पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें, एस जयशंकर ने सर्गेई लैवरोव से भी मुलाकात की है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जब पुतिन भारत आएंगे तो क्या कुछ होगा। पुतिन पहले से ही नेटो के निशाने पर है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका भी तरह तरह की टिप्पणी कर रहा है और रूस से तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका जो है वो काफी चीजें कह रहा है। यानी अब देखने वाली बात ये होगी, जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो क्या बड़ी डील होगी
भारत और रूस के बीच में क्या समझौते होंगे, क्या रक्षा समझौते होंगे, क्या ट्रेड होगा, क्या कुछ होगा, ये आने वाले समय में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो दुनिया की नजर भारत पर होगी, दुनिया की नजर पुतिन पर होगी, दुनिया की नजर पीएम मोदी और पुतिन की होने वाली बड़ी मुलाकात पर होगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।